वल्गैरिटी को आप प्रमोट करके और अपने आप को आप शोहरत में दें, ऐसा आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए वैसे भाई, पहली बात ये है कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ये चीज़ देखते हैं कि यार हमारा जो अपना कंटेंट है, क्या हमारा अपना कंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, वो बॉलीवुड मूवीज़ के जो सीन्स हैं उनको कॉपी करना पड़ता है और वही आपको Get up। गेस्चर्स भी गेटअप बनाने पड़ता है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी लोगों ने हम पे तनकीद भी की थी। तो उस कंटेंट क्रिएटिंग की जो जिम्मेदारी वो किसके पास है सबसे पहले? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं अकेला बंदा ही पहाड़ बनूँ, ये गलत सोचो। टीम वर्क में बड़ी जान होती है। टिकटॉक क्या देता है पैसों के हवाले से? पैसों के वाले से ज़ीरो। यूसुफ भाई, आपके कंटेंट में फीमेल की कोई जगह नहीं है बकौल आपके। बिल्कुल। वो ये मिनाइल मलिक साहिबा के साथ आप बना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ताहिर भाई का नाम अमीना भी क्यों रखा गया? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, आपको टीम के बताता हूँ कि मैंने किसका नाम ऐसा रखा तो क्यों रखा। कौन कौन से टिकटॉकर्स हैं जो आपको पसंद हैं या आप उनको कॉपी करते हैं? अगर कॉपी की बात करें तो आज तक मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। अगर हमारा कल्चर, हम अपने कल्चर से ही हट रहे हैं। क्या पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं जिसमें ना बाकायदा तौर पे हिंदुओं की पूजा हो रही होती है। हकीम शहजाद साहब मिले हुए हैं, मुलाकात है आपकी? हाँ, मेरी लात तादाद में लगा। अच्छा, उनके लिए कोई मशवरा? उनके लिए कोई मशवरा नहीं है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेस्पो टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेस्पो टॉक। व्यूअर्स, आज एक अनदर एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज की जो मेहमान शख्सियत हैं उनका मैं तारुफ क्या कराऊं। आप उनको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया ही उनकी पहचान बना। दूसरे लफ्ज़ों में आप उनको, मैं अगर कहूँ तो जनूबी पंजाब में जो बड़े टिकटॉकर्स हैं उसमें उनका शुमार होता है। तो आज मैं वेलकम करूँगा मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई मलिक यूसुफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वैसे। यूसुफ कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है? बेहतरीन फजला सफ़र बखैर रहा? आलम। थैंक यू वेरी मच अवैस टॉक में आप तशरीफ़ लाए मेरे पास मुल्तान, और बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी जो अहम बात आज मैंने व्यूअर्स को बतानी है वो ये है कि यूसुफ साहब का ये पहला पॉडकास्ट है। जी बिल्कुल, फर्स्ट है। तो इस हवाले से ये खुशनसीबी हमारे हिस्से में आई है। तो बड़ी हम भी खुश नसीब हैं जी वैसे भाई। एंड आपका थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया और वेलकम। हमारे जो व्यूवर्स हैं, चाहने वाले हैं, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक हमारी बातें पहुंचेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ी व्यूअरशिप है जो जी, आपको देखती है। आनंद। और जब आपके फैन्स होते हैं तो लाज़मी बात है उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन होती हैं। वो आपके बारे में जानना चाहते होते हैं, आपकी ज़िंदगी, सही बात। आपके मामलात, आपके सारा कुछ। तो मेरे ख़्याल से जो यूसुफ साहब के आज ऑडियंस और फैन्स हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि आज हमने मलिक यूसुफ साहब की वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है जो आप उनको बिहाइंड द सीन या कैमरे पर देखते हैं। लेकिन आज वो वेस्पो टॉक के थ्रू वो सारे ट्रूथ जो है वो रिवील करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। यूसुफ भाई, पहले तो तारुफ में अगर मैं जाऊँ इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका जो आबाई गाँव या शहर है वो कौन-सा है? उसके बाद फिर फैमिली की तरफ आएँ। लेकिन जी, छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ है हमारा। डिस्ट्रिक्ट हमारा भावलपुर है ठीक है, और मेरा जो नेम है, रियल नेम मोहम्मद यूसुफ है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है हमारा। और भावलपुर डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा इलाका है, कोट दादू गल्लू। हुँ, और जिसने तकरीबन अभी आके पीक पकड़ा है वो भी हमारी वजह से। अच्छा। अब तो माशाल्लाह से कोट दादू गल्लू को काफ़ी सारी दुनिया जानती है। मतलब बेसिकली बैकवर्ड एरिया था। बैकवर्ड है, हाँ, बिल्कुल बैकवर्ड, अभी भी बैकवर्ड ही है, लेकिन अब इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट होता जा रहा बहावलपुर है। से कितने किलोमीटर बता रहे हैं आप? तकरीबन 35 किलोमीटर है। ठीक है। ये झांगड़ा की तरफ हुँ, एक लिंक रोड बना पड़ा है, भावलपुर से झांगड़ा की तरफ, उसी लिंक रोड पे आता और है। ये मतलब जाके दरियाई इलाका बन जाता है कोई? हाँ, बिल्कुल सतलुज जो दरिया है ना, सतलुज, जी। वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। हुँ, यानी कि जो अभी ये सैलाब आया है, जी। तो ये पानी जो था मेरे डेरे के चारों तरफ था। बिल्कुल ठीक। ये देख रहे हैं वो इस तरह मैंने पे देखी हैं अब। वीडियोज़, हाँ, हाँ, मेरी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो कंटेंट क्रिएटिंग है या खुद को सोशल मीडिया पर ले आने का आइडिया था, ये बेसिकली कब आया आपके माइंड? ये ऐसा है कि जो मैंने किया हुआ है बीएस मैथमेटिक्स, अच्छा, गुड मेरी मैथ। जो क्वालिफ़िकेशन है। हुँ, तो उसके बाद कोई ऐसा एक सिस्टम था कि जॉब का बिल्कुल दिल नहीं करता था। और ये लेकिन कौन से साल की बात है जब ये आपने तकरीबन 2021 में मैंने किया था बीएस मैथमेटिक्स। ग्रेजुएशन किया? ठीक है। नहीं, नहीं, बीएस मैथमेटिक्स किया, मास्टर्स किया है। अच्छा, मास्टर 4 ईयर हो गया। हाँ, ठीक 4 ईयर है। हो गया। हुँ, तो जॉब का बिल्कुल शौक था नहीं और ऐसे बाकी क्लास फेलो सारे अप्लाई करते थे, मैं नहीं करता था। वजह क्या थी कि जॉब में इंटरेस्ट नहीं था कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा मैथ करेंगे। आपकी अच्छी थी, आपने मैथमेटिक्स? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छा, थी। गुड। बहुत कम लोगों की मैथ अच्छी होती हाँ, है लेकिन वैसे। मेरी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो मतलब ये इंटरेस्ट था नहीं जॉब में, तो भाई कहते थे कि यार तू वैसे फ्री घूम रहा है, तो कुछ कर ले। हालाँकि मुझे सोशल मीडिया का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं वो बंदा हूँ कि जिसके मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल नहीं था, ये बता दूँ आपको। तो मेरे भाई थे, ये शहबाज़ भी बैठे मौजूद हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे वेला मुंडा का एक व्लॉग दिखाया। ठीक है।
अच्छा कहते ये व्लॉग देखो, मैंने व्लॉग देखा, वो उसमें कोई इस्त्री बनवा रहे थे, कोई गेट का काम, मतलब जैसे होता है कि वो अपनी रूटीन बता रहे थे। ठीक है। कहता है ये काम कर सकते हो? मैंने कहा यार ये तो ऐसे है। हालाँकि वो बड़ा मुश्किल था। मुझे लगा कि ये बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ, इससे कर लेता हूँ। वो कहता है कि यार ये इतने पैसे कमा रहा है। उसने मुझे गेस करके बताया कितने कमा रहा है। मैंने कहा अच्छा। कहता है कर सकते हो? मैंने कहा कर सकते हो। मैंने जी यूट्यूब का चैनल क्रिएट करवाया और 2022 जनवरी में मैंने 2022 जनवरी में ठीक है। मैंने पहला व्लॉग अपलोड किया। तो यूट्यूब आपको पता है कि जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करता और इंसान यानी कि डिसहार्ड हो जाता है। ख़ासकर उस वक़्त जब आपके पास कोई इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपके पास इतने सोर्सेज़ नहीं होते, आप तब इंसान ना एक हद तक कोशिश करता है, उसके बाद ख़त्म। तकरीबन 7 से 8 महीने मैंने कोशिश की यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाए, चैनल मोनेटाइज़ कितने अरसे में हो गया? नहीं हुआ, 7-8 माह में भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। अच्छा, मज़े की बात मैं बताऊँ, एक ऐड कर रहा हूँ। हुँ। 8वें महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। अच्छा माशाल्लाह एप्रिशिएटेड। ठीक है, अच्छा फिर? लेकिन अब आज के दौर में आसान है। मैं उस दौर की अब 2022 की बात कर रहा हूँ थे, मैं इनिशिएटिव ले रहा था, बिल्कुल इनिशिएटिव ले रहा था। हुँ। तो मैंने ना छोड़ दिया यूट्यूब को। जब एक चीज़ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हावी हो गई। हाँ, मेरे एक छोटे भाई ने कहा कि यार एक टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म है। हमारे इलाके में ना रिसेंटली जुग्गी जड़ बहुत वायरल था उन दिनों, हुँ। बहुत टॉप पे था। तो यार इतना पीक है, उतना पीक है, इतना पीक है। मैं कहा अच्छा, उसने कहा ये टिकटॉक है जी, इसमें ये देखो खाली गाने पे लिप सिंक करता है, तो वो वायरल है। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। फिर मैं लिप सिंक में लग गया, लेकिन यू उसपे भी छोड़ दी। यूट्यूब छोड़ दी। ठीक है। उसपे से और तकरीबन सॉरी टू कट यू, जी, जी बोलें। उस वक़्त आप बता रहे हैं कि 22 में जब आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया तो उसमें जस्ट आप व्लॉगिंग कर रहे थे। व्लॉगिंग कर रहा था। ओके। व्लॉगिंग ऐसे जैसे मतलब मुझे आती थी। वो डेली रूटीन को शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल, आज देहात ये के जो कर था, मुझे लगा कि लोग देहाती ज़िंदगी देखना पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं लेकिन कोई उनको एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा हो। जैसे नूरदीन करते हैं, हाँ, लाइक नूरदीन। क्योंकि उनका भी देहात है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट दिया हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह एप्रिशिएटेड। अच्छा, चलो जी, कंटिन्यू करते रहे हम। फिर मैंने कहा फिर मैं लिप सिंक करना स्टार्ट कर दी मैंने। लेकिन लिप सिंक पे भी कोई इतना अच्छा ग्रिप नहीं आई। ठीक यानी है। कि 200 व्यू, 300 व्यू, फिर डिसहार्ड। फिर 1-2 टिकटॉकर से मुलाकात की, उनसे मिला, फिर उनका थोड़ा-सा एटीट्यूड, उनका थोड़ा धक्का देना, इंसान को इग्नोर करना, हुँ। एक यानी कि जज़्बा-सा पैदा हो गया कि यार अगर ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक, फिर मैं वापस आया और मैंने ऑन वॉइस वीडियो स्टार्ट कर दी, अपनी वाल अपनी आवाज़ वॉइस में। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी, एक मेरी वीडियो वायरल हो गई पहली। कौन-सी वीडियो वायरल हुई? वो मैंने बनाई थी एक स्टाइल था हमारा शरीको स्टाइल, जुग्गी जट में मैंने बनाई थी। तो वो मेरी गई थी तकरीबन 70,000 व्यूज़ पे ओके। और उस पे तकरीबन कोई 15 लोगों ने पोस्ट बनाई और उन 15 लोगों को मैं बार-बार देख के खुश हुआ कि देखिए मेरी साउंड यूज़ हो रही है। तो इस तरह से मतलब कि हमारा वो पहला कदम था ठीक है। टिकटॉक की दुनिया में। फिर वो मेरा अकाउंट उसने पीक पकड़ा, फिर वो ब्लॉक हो गया, बैन हो गया ठीक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। है। रिस्ट्रिक्शंस में बैन होता है या लोग रिपोर्टिंग करते हैं? रिपोर्टिंग मेन चीज़ रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्ट मारते हैं? हाँ, बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट थी। हमारे मेजर रैली की तकरीबन कहीं 100 से 200 रिपोर्ट लगती थी डेली की। ठीक है। तो वो अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट पे था वो बैन हो गया। हुँ। चलो फिर ख़ैर डिसहार्ड नहीं हुए, फिर मैंने फिर दूसरा अकाउंट बना लिया। उसको छोड़ के दूसरा अकाउंट बना लिया। ख़ैर वो दूसरा अकाउंट भी क्योंकि मेहनत कर रहे थे तो फ़नी कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। हुँ। पहले मैं अकेला मेहनत करता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ना टीम को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक। पहले अपने भाई को ऐड किया, फिर शाकिर को ऐड किया। आहिस्ता-आहिस्ता से टीम बिल्ड तो शारका जी का ओरिजिनल नाम क्या है? आमिर भाई। आमिर भाई। अच्छा, ये मेरा अब यहाँ पर एक सवाल है। हमारे बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अभी भी हैं, कर भी रहे हैं। स्पेशली बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं ना, हुँ, उनसे इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। फायर होते हैं सही। अच्छा, और उन्होंने उस कंटेंट को कॉपी किया और उसके ऊपर खुद वीडियोज़ बनाई। तो मेरा ये सवाल है कि यार जब हम ये चीज़ देखते हैं कि यार हमारा जो अपना कंटेंट है, क्या हमारा अपना कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? पाकिस्तानी बेस्ड कंटेंट कि हम उस कंटेंट को प्रमोट करें बजाय इसके कि हमें बॉलीवुड मूवीज़ के डायलॉग्स और वो बॉलीवुड मूवीज़ के जो सीन्स हैं उनको कॉपी करना पड़ता है और वही आपको गेटअप टेस्टिव भी गेटअप बनाने पड़ते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी लोगों ने हम पे तनकीद भी की थी हुँ। और इसका जो बेहतरीन जवाब है ना वो ये है कि बेसिकली जो टिकटॉक है ना वो ट्रेंड पे चलता है। ओके। ठीक है। जब आप कोई चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं ना, स्टार्ट लेते हैं, तो एक करैक्टर पैदा करना, जैसे हमने अभी पैदा किया, हमारा चाचा का करैक्टर है और इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे एक हाजी वाला करैक्टर है हमारा, देखिए ना, ये आप अपना पठान क्रिएट एक करते हैं। पठान वाला हाँ, करैक्टर है, ये एक क्रिएट करते हैं। हाँ, एक गप्पे सेठ वाला करैक्टर है हमारा, अभी हमने क्रिएट किए हैं। जब आप आते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उस वक़्त एक चीज़ टिकटॉक पे ट्रेंड पकड़ती है। टेक ऑफ करना होता है आपको। हाँ, हुँ। तो मतलब एक चीज़ चल रही है तो उसको लोग देखना चाहते हैं। अब जैसे लाइक दारा शाह का, ठीक है। ये एक ऐसी फ़ॉर्म थी कि इस पे ना एक टिकटॉक पे आपको पता है जब किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो, तो फिर अवाम उसको तरफ जाते हैं, सारे टिकटॉकर्स जाते हैं। लेकिन हमारा एक था कि भई ट्रेंड तो हमने वही उठाना था, काम हमने अपना करना होता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लेते हैं, बंदा करैक्टर लेते हैं, जैसे अब शाका है। शाके की हमारी कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है, जो हमने उनको कॉपी की हुई हो। ठीक है। हमने उनका फेस लिया हुआ है, मतलब फेस से मुराद उनका गेटअप। गेटअप क्योंकि हमारे पास पहले इतनी स्किल्स नहीं थी कि हम इन चीज़ों को प्रोवाइड करते। ठीक है। तो हमने एक गेटअप लिया हुआ है, उसके बाद जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारा ओन वॉइस है और उनसे मुख्तलिफ है।
अपना कौन स्क्रिप्ट हमारा होता है, सिर्फ उनकी एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम, बाकी कंटेंट हमारा खुद का होता है। ये लेना पड़ता है, उसकी वजह ये थी कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे थे और हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं थी, लेकिन लाइक अब हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हम अपने खुद के कैरेक्टर्स बना रहे हैं। जैसे गप्पा सेठ है हमारा एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है, उसके बाद चाचा जी हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पठान वाला हमने बनाया है और इसके बाद हाजी वाला हो गया। बाकी हमारी डेली लाइफ़ की रूटीन जो है और जो मतलब कि क्या कहते हैं मोरल लेसन स्टोरीज़ होंगी, ठीक है, वो हम अपने खुद की करें। अब ऐसा-ऐसा अगर हम यूट्यूब विज़िट करें, तो हम छोड़ दिया दारा शाह का जी, सारा साइड पे हो गया। तो यूट्यूब फिर आपने उसी को चैनल को दोबारा किया या दोबारा नया चैनल? नहीं, मैंने नया चैनल बनाया, किस नाम से? मलिक यूसुफ के नाम से? मलिक यूसुफ के नाम से। अच्छा, अब वहाँ पर वो कब बनाया आपने मुझे तकरीबन 2 महीने हुए हैं। और उसका रिस्पॉन्ड क्या है इस टाइम? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन उससे 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मोनेटाइज़ भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब काम चेंज हो गया। अच्छा, अब आपने 2 महीने पहले जो टिकटॉक से आप यूट्यूब पर आए हैं, उससे पहले आपका थ्रू आउट जो प्लेटफ़ॉर्म था वो टिकटॉक ही था। टिकटॉक ही था। अच्छा, अब मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है वो ये है कि जो ऑडियंस आपसे जानना चाहती हैं कि फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताएँ पहले, कि आपके कितने बहन-भाई हैं? क्योंकि आपकी टीम में जो बहुत सारे लोग हैं, आपने उनका फ़र्दन-फ़र्दन मुझे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कराया करवाना है, ठीक है। और फिर आपने अपनी फैमिली के बारे में बताएँ कि आपकी फैमिली सबसे पहले मैं आपको फैमिली के बारे में बता देता हूँ। जी, हम जी 9 भाई हैं गुड माशाल्लाह, और अम्मी-अबू हयात हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह, हमारी एक सिस्टर है और मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ। ठीक है। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई हैं। सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैंने कदम रखा है, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने सबको ऐड किया है। जैसे पहले मैं था, क्योंकि जो आपको पता है आजकल जो मेरे भाई थे ना देहाती इलाकों में स्टडी का रुझान बहुत कम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे भाई पढ़े लिखे हैं। मैंने मास्टर किया हुआ है, बड़े भाई ने मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन इतने ही आया हमारी तालीम। तो जॉब के हवाले से कोई इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अभी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, हुँ, हम जहाँ भी पॉज़िटिव रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इत्तेफ़ाक हुआ हमारी वीडियोज़ देखने का तो हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में एक लेसन छोड़ें और मतलब कि किसी को तंज़ नहीं करते। ठीक। एक अच्छा अच्छा काम लेके जा रहे थे, एप्रिशिएटेड काम था। तो मैंने कहा यार क्यों ना इन सबको अपने साथ ऐड कर लेता हूँ। फिर मैंने अपने साथ को किया अपने भाई शाके को, यानी कि मलिक आमिर को, ठीक? उसका नाम मोहम्मद आमिर है और उसके बाद फिर मैंने कैमरामैन मोहम्मद शहज़ाद, वो भी मेरा छोटा भाई है। उसके बाद फिर मैंने चाचा जी को ऐड किया एज़ ए टीम मेंबर, उसका कोई रोल नहीं दिया था उसको स्पेसिफ़िक। तो ऐसे-ऐसे फिर हमारे एक दोस्त थे ताहिर इमरान मोहाना साहब। तो हमारे इलाके के वो पहले बंदे हैं जिन्होंने हमें एप्रिशिएट किया था, ठीक कि यार आपका काम बहुत अच्छा है, आप हमारे इलाके की रहनुमाई कर रहे हैं, मतलब कि बेहतरीन हमारा वो इलाका। आपके इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत में से थे? नहीं, नहीं, हमारे एक दोस्त थे, वो काम करते थे बेसिकली टेक्सचर का, वो बाहर रहते थे, वो उधर देख कराची रहते थे, उधर देख के फिर मुझे कॉल करते थे स्पेशल, ठीक। फिर उसके बाद वो वापस आ गए, उन्होंने हमें जॉइन किया एज़ ए टीम मेंबर। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, फिर हम ऐसे एक टीम बन गई हमारे साथ, ये एक्सटर्नल बंदे थे, हम भाइयों में से वो थे ताहिर भाई। हमारी टीम के तकरीबन 9 बंदे, ताहिर इमरान, वो मौजूद भी हैं, सामने बैठे हुए हैं शायद से। तो हम तकरीबन एज़ ए अमीना बी का रोल जो करते हैं, हुँ, मैं आपको ये बताऊँ। तो वो ऐड हुए, उसके बाद हमारा जो गुज्जर के साथ एक एक्स्ट्रा रोल आता है काली का, बैकबोन होता है जो गुज्जर की, वो भी हमारा दोस्त है। बाकी हम 7 हैं, उसमें भाई हैं, शाका मेरा भाई है और डॉक्टर का रोल करते हैं वो मेरे भाई हैं। इसके अलावा जी शाका साहब भाई हो गए, चाचा जी भाई हो गए मेरे, कैमरामैन मेरा भाई है, ये गप्पा सेठ ये भाई हो गए, ठीक। जी, 2 भाई हमारे सोशल में सॉरी 3 भाई नहीं आते, 6 भाई हम इसी पे होते हैं रेगुलर। उनको शौक नहीं है या आपने बुलाया नहीं उनको? बस उनको फिर बाकी के मामलात देखने के लिए। बड़े भाई तो वैसे नहीं आते, वो ज़िम्मेदार। कितना मुश्किल था जब आपने इस चीज़ को किया? लाज़िम बात है, स्टार्टिंग हमेशा जो होती है वो बड़ी क्रिटिकल होती है, डिफ़िकल्ट होती है बहुत ज़्यादा। और चीज़ें वैसे नहीं हो रही होती जैसे आप चाह रहे होते हैं। बिल्कुल, अच्छा, तो उस वक़्त लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। बिल्कुल। तो फैमिली के हवाले से बताएँ कि वालदैन ने या बहन-भाइयों ने या रिश्तेदारों ने उस वक़्त उस चीज़ को कैसा देखा? क्रिटिकली देखा? अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे भी जो हमारा फैमिली बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमारी फैमिली में से कोई वो काम स्टार्ट नहीं होता जिस पे सारे मुत्तफ़िक नहीं होते। गुड, पहली बात तो ये है। तो जब मुत्तफ़िक हो जाता है काम कि यार ये काम करना है, तो फिर सारे उसको एप्रिशिएट करते हैं कि भाई कर, कर नहीं। तो इसलिए फैमिली की तरफ से तो हम माशाल्लाह बहुत एप्रिशिएटेड थे। सब राज़ी थे कि भई ये काम करना चाहिए। हुँ, उसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि हम उसमें कोई गलत काम कर नहीं रहे थे। एक बंदा होता है ना कि यार एक अजीब किस्म का कंटेंट लोगों को टारगेट करना, तो समझ रहे हैं आप बात। तो इस हवाले से फैमिली की तरफ से कोई क्रिटिसाइज़ नहीं था। ठीक, बाकी जो अहल इलाका थे, अहल-वयाल थे, उनमें फिर थोड़ा बहुत चलता था। ठीक, लेकिन वो भी एक हद तक था। जब आपको पता है कि आप किसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं ना, फिर जितना भी क्रिटिसाइज़ होता है वो आपके हक में आ जाता है। ठीक है। तो अब ख़ैर अहल इलाका भी दिल से या ऊपर-ऊपर मतलब से इलाका इसमें जो फ़ख्र करते हैं कि हमारा स्टार है। हाँ, अब फ़ख्र करते हैं। अब तो फ़ख्र से बताते हैं कि भई कहाँ से हो? हम यूसुफ मलिक के इलाके से हैं और अब ये स्टेज आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, पहले नहीं था ऐसा सीन। हुँ। पहले तो सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ आप होता था। क्योंकि आपने बताया आपने कि बैकवर्ड एरिया से हैं। जी, बिल्कुल। कितना मुश्किल होता है एक टिकटॉकर के लिए कि आप भी उन टिकटॉकर की तरह शॉर्टकट करते कि यार मैं जल्दी से मशहूर हो जाऊँ, वायरल हो जाऊँ, रातों-रात वीडियो डालूँ।
आपकी वीडियोज़ में ना हमें कभी कोई वल्गैरिटी नज़र आती है, ना कोई लड़कियों का मतलब आना-जाना। मैं खुदा ना ख़ास्ता लड़कियों का टिकटॉक पे आने को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं उनकी वजह से कंटेंट क्रिएट करना या उनकी वजह से व्यूअरशिप को लेना कि आपने उनके साथ वीडियोज़ बना के और दूसरे लफ्ज़ों में वल्गैरिटी को आप प्रमोट करके और अपने आप को आप शोहरत में दें। ऐसा आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए वैसे भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है। मैं एक अपने इज़हार बता रहा हूँ, ख़्याल बता रहा हूँ कि भई मैं क्या सोचता था। अक्सर जब मैं टिकटॉक पे वीडियोज़ देखता था ना, मिलियन में व्यूज़, मिलियंस में लाइक्स, ठीक लेकिन है। वीडियो में होता क्या था, कोई किसी को टारगेट कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मतलब कि लड़की के साथ कुछ अजीब-सा मतलब जो व्हाट्सएवर जो भी कर रहे होते हैं। मशहूर होने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि यार अगर ये चीज़ प्रमोट हो सकती है, तो काम भी तो प्रमोट हो सकता है। हुँ। ख़ासकर मैंने देखा था अपनी सराइकी लैंग्वेज को। ठीक। सराइकी वो वाहिद लैंग्वेज थी कि जिसमें कोई अच्छा काम नहीं किया जा रहा था। मतलब काम हो रहा था, लेकिन मुझे लगा था कि टिकटॉक का जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये महसूस हो चुका था, इस पे कोई हैवी काम नहीं आ रहा था। लाइक जैसे मैं पख्तून कम्युनिटी को देखता था, उनका सिनेमैटिक व्यूज़, हैवी टच उनका, तो मैंने सोचा यार ऐसा हो सकता है, सराइकी लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक। तो फिर अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है, और ये बेसिक जो एजेंडा था वो ये था कि विदाउट लड़की, विदाउट वल्गैरिटी आप एक अच्छा मैसेज कन्वे करके भी वायरल हो सकते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्राई की और हम बने हैं। हुँ। इन्हीं चीज़ों को बेस पे रख के कि यार बगैर लड़की के बगैर इन चीज़ों के हमने वायरल होना है, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं हम। और इसी में हमें जब लड़की की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आपको पता है लड़की इस माशरे की ज़रूरत है, इसमें उसको भी हमने मेंशन करना, तो उसके हकूक बताने होते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम फिर एक करैक्टर ले आते थे, अपना लड़के को बनाते थे, लाइक अमीना भी। ठीक है। देखिए एक पॉज़िटिव वे हो जाता है, एक अच्छा फ़न क्रिएट करके। हुँ। पॉज़िटिव वे में हम अपना फिर वो जो ख़यालात का इज़हार करते थे वीडियोज़ के ज़रिए से। ठीक है। तो मतलब आपने उसके लिए आपको कोई मुश्किल पेश आई? हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश टाइम लगा? टाइम लगा, बहुत लगा। मैं 22 से बेसिकली जब मैंने 22 से 25 तक मेरे ख़्याल से 2-3 साल तो यार इनफ ज़रूरत होते हैं एक चीज़। होते हैं, लेकिन मैं वही जितने भी लोग होते हैं ना, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वायरल होना चाहते हैं। आप क्या करके वायरल होना चाहते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव माइंड बना के जाते हैं और अपने काम पे फ़ोकस रखते हैं पूरी नियत के साथ, तो मुश्किल नहीं है, 2-3 साल इनफ है। कंटेंट्स को भी दिखा के वायरल हो सकते हैं। हो सकते हैं। आप ये बात उन टिकटॉकर्स को कह रहे हैं जो कि इस शॉर्टकट में कि यार हम कैसे वायरल होंगे? अब मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, क्योंकि तकरीबन मेरे पास जुमे वाला हमारा मीटअप डे होता है, फ्राइडे वाले दिन हमने रखा हुआ है। तो आपको पता है फिर लोग काफ़ी सारे आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो आके खाली चले जाते हैं, फिर वो लोग बातें बनाते हैं, फिर वीडियोज़ लगाते हैं। हमारा एक मीटअप डे है फ्राइडे वाला। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारा स्ट्रेंथ आती है, 200-300 बंदा आ जाता है हमारे पास। ऐसे ऐसे में रैंडम जाते हैं। तो कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, मैं दूर-दूर के बता रहा हूँ, वैसे तो करीब से तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं दूर-दूर के बता रहा हूँ। उनका क्या मकसद होता है कि यूसुफ भाई एक वीडियो बनवाओ, यार कोई ऐसा करो कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए भाई। ठीक है। वो लोग वीडियो बनाते हैं, किसी की चल जाती है, किसी की नहीं चलती। लेकिन ये इसका जो बेसिक तरीका है ना, ये एक परमानेंट काम है। इसको आप जितनी मेहनत से करेंगे, जितना दिल लगा के करेंगे, वो उतना लॉन्ग टाइम होता है। एक वीडियो में आप वायरल होते हैं, तो अगली खत्म। मैं मिसाल देता हूँ कि आप पॉडकास्ट करते हैं, आपकी एक पॉडकास्ट वायरल हो गई है, ठीक। ठीक है? मेरी वजह से हो गई है, हकीम शहज़ाद किसी की वजह से हो गया, आपकी पॉडकास्ट वायरल हो गई है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हर दफ़ा वो बंदा है और आपकी पॉडकास्ट वायरल हो। मतलब पॉडकास्ट ऐसे जो अवैस की वजह से वायरल हो, एग्ज़ैक्टली। आपके मतलब के स्टाइल से वायरल हो। तो जितने भी लोग होते हैं उनको हक बनता है कि कुछ ऐसा करें, जो आपकी वजह शोहरत बने आप। ठीक। अपनी वजह जैसे अब हमारा हुआ है, हम क्या है, हम भी ऐसे टिकटॉकर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 तक मेरे मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल नहीं था। टिकटॉक इंस्टॉल तक नहीं था, देखता ही नहीं था। मुझे मेरे छोटे भाई ने बताया कि यार टिकटॉक एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पर लोग वायरल होते हैं। हमने उसको देखा है, एक जज किया कि यार इस चीज़ की कमी है सोशल मीडिया पे। ठीक है। इस चीज़ को लोग देखना पसंद करेंगे। तो फिर इस तरह से हमने क्रिएट करते गए, थोड़ा मेहनत की। अब ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत तो हर काम में होती है। दिन-रात मेहनत होती है, और मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी पाई है, और बाकी भी लोग पा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। हुँ। और मेरे ख़्याल से 2 से 3 साल इनफ़ हैं। लोग इसको कम पीरियड समझते हैं। मुझे लगता है 2-3 साल काफ़ी है, अगर काफ़ी होता है अगर हाँ, अगर आप दिल से मेहनत करते हैं, तो अपने काम को काम समझते हैं तो। अच्छा यूसुफ ये बताइएगा कि टीम आपने सेलेक्ट की, उसमें आपने बताया कि आपके भाई भी हैं, आपके कुछ दोस्त दोस्त भी हैं, ऐसे रिलेटिव्स आपने ऐड करके वो आपने बनाई। अब लेकिन जो जैसे अब एक ड्रामा बनता है या मूवी बनती है, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है फिर। डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, स्क्रिप्ट राइटर है, सब कुछ है। तो ये जो ज़िम्मेदारी है उस कंटेंट क्रिएटिंग की जो ज़िम्मेदारी वो किसके पास है सबसे पहली बात? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग चाहते हैं कि भई मैं अकेला बंदा ही पहाड़ बनूँ, ये गलत सोच होती है। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि एक एक है, दो 11 हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। टीम वर्क में बड़ी जान होती है। हुँ। अच्छा, उसके अलावा जो जो टीम की सिलेक्शन है, ये तो ऐसी बात मेरे पास जाती है कि किसको क्या कैरेक्टर देना है, कैसे देना है। हुँ। आपने पहला सवाल किया कि कंटेंट राइटिंग कौन करते हैं? क्रिएट कौन करता है? हाँ, क्रिएट ये आइडिया जो है कंटेंट। हाँ, हमारे शहबाज़ भाई जो है, जिसको आप होटल वाला कह रहे हैं।
सबसे पहले हमारे मेन क्रिएटर शहबाज भाई है। ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं अमीना भी हमारी, ताहिर भाई, इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है राइटिंग में। ताहिर भाई का माज़रत के साथ जी, आगे जी। ताहिर भाई का नाम अमीना बी क्यों रखा गया? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, आपको टीम के बताता हूँ कि मैंने जी। किसका नाम ऐसा रखा तो क्यों रखा। हुँ। तो वो करते हैं जी कंटेंट राइटिंग और टीम मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, वो सारी मेरे पास आती है। और उसके बाद जो हमारा टीम का मेन एक गाड़ी का जो इंजन होता है ना, जो पूरी टीम को ऐसे समझे रन कर रहा है, वो हमारा कैमरामैन। ऐसे ही? मेरा छोटा भाई है, उसको तैयार मैंने खुद किया है, उसको मैंने खुद सिखाया सारा काम, अपलोडिंग। अब हमारा जो मेन पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, वो कैमरामैन हमारा कवर करता है, ऐसे ही? जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आज भी वो नहीं आया, हाँ, क्योंकि वो ऑफ द कैमरा रहते हैं, अच्छा, वो आप मेन काम की तरफ, क्योंकि एडिटिंग भी सारी उन्हीं एडिटिंग उसके दरमियान वो करते हैं, अपलोडिंग वो करें, एडिटिंग भी उन्हीं करते हैं? एडिटिंग भी वही करते हैं, एक ही बंदा है। अच्छा, तो वो मतलब बड़ी और एडिटिंग आपकी बड़े अच्छे लेवल की होती है। हाँ, वो मैं खुद सिखाया उसको। हुँ। हमने किसी से नहीं सीखा, किसी के पास नहीं गया, ठीक है। खुद कोशिश करके। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करते हैं ना वैसे भी, तो आप सारा कुछ खुद कर सकते हैं। हुँ। बस अपने दिमाग को रेडी करें कि यार ये मैंने करना है, तो हो जाता है। ठीक। मैंने किसी का सहारा नहीं लेना, मैंने खुद कोई पड़ जाती है ज़रूरत, बंदा पूछ लेता है किसी से, हुँ। करना खुद है। ठीक है। तो कैमरामैन है जी मोहम्मद शहज़ाद, और उसके बाद जो टीम करैक्टर हैं, अभी मैंने इसको शाका रखा, इसको चाचा, इसको मीना भी, इसको दारा, इसको शाका क्यों? जब आपकी टीम का बँटवारा होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे आता है। हुँ। जब आप चाहते हैं कि यार मेरी एक टीम है ना, तो इसमें मैं ही जाऊँ, ठीक है। कोई और ना जाए आगे, वरना वो अलग हो जाएगा, मुझसे मसला बनेगा। टीमों में इख्तिलाफ तब आता है जब आप पर्सनल होते हैं। एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में। हाँ, मेरी ये कोशिश रही है कि यार जो चीज़ जिसको सूट करती है, जिसके फेस पे जो चीज़ ज़्यादा मज़े वाली लगेगी। अब आपने हमारे कैरेक्टर देखे होंगे चाचा, आप देखोगे कि यार कितना परफेक्ट बंदा है। हालाँकि वो मेन कैरेक्टर है हमारी वीडियो का, मैं लेता, नहीं लिया मैंने। दारा, दारा द सेकंड कैरेक्टर, दारा को कोई जानता नहीं है, शाका। अब शाका दूसरा मेन कैरेक्टर है। काली, आमीना भी, डॉक्टर, ये होटल वाला हो गया। मेरी कोशिश होती थी कि जिसके फेस पे जो चीज़ ज़्यादा सूट करती है, मैं उसको वो कैरेक्टर देता था। वो ऐसे ही लग रहा होता, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। ताकि उसकी एक अपनी पहचान बने। उसको ये ना लगे कि यार मैं ऑफ द कैमरा हूँ। जब हमारे डेरे पे लोग आते हैं, वो मेरे साथ भी सेल्फी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो मेरे टीम मेंबर भी सारों के साथ बनाते हैं, बल्कि उनका ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि यार चाचा कहाँ हैं? यार अमीना भी कहाँ है? यार शाका कहाँ है? आप जब यहाँ आए तो आपको एक सवाल सुनने को मिला, यार चाचा जी कहाँ हैं? हाँ, चाचा जी कहाँ हैं? अब काफ़ी लोगों ने पूछा है। जी। तो मतलब उसको एक पहचान दे रखी है मैंने। ऐसे। अब वो फिर दूर ही नहीं जाता कि यार मेरी एक पहचान है, मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, मैं अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ, एप्रिशिएशन मुझे मिल रही है, तो मुझे दूर जाना ही नहीं चाहिए। ठीक। तो इस हवाले से मेरे जितने भी करैक्टर हैं ना, तो इनको फिर मैं उसके फेस के हिसाब से, और जो अमीना बी वाला सवाल रहा आपका कि उसको मैंने खातून का करैक्टर क्यों दिया? उसका ज़रा फेस था बूढ़ों की तरह, उसकी दाढ़ी व्हाइट-व्हाइट थी। ठीक है। तो देखिए आपके सामने मौजूद है। ओके। फिर इसमें थोड़े से वो मतलब कि ज़नानी एक्टिंग भी अच्छी थी। मैंने कहा यार तू ये कर, उसने मतलब वो कहा कर लेते हैं ऐसा। कर लेता है। उसका सूट वो चीज़, वो एक्टिंग उसमें परफेक्ट आती है वो। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से लेकिन मुझे वो आपकी पूरी टीम में सबसे मासूम भी वही लगता है। हाँ, सीरियसली। इसीलिए तो उसको फिर वो दिया ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा। ये आपकी हुँ, हुँ, हुँ। आपने गलत गेस किया है, पूरी टीम में से सबसे एक्स्ट्रा क्लेवर वो है। ठीक है, लेकिन मैं उनके फेस की बात है, मैं तो मेरी क्योंकि हमारी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी, मोस्ट पॉपुलर वीडियो, वो गुज्जर वाली एक वीडियो अगर आपने देखी उस हो, पे कितना व्यूज़ आए हैं आपको? उसमें हमारे आए थे तकरीबन की 30 मिलियन राउंड अबाउट। ठीक है। हाँ जी, वो तकरीबन 14 अगस्त में हमने बनाई थी। टिकटॉक क्या देता है पैसों के हवाले से? पैसों के हवाले से ज़ीरो, हाँ, प्रोफ़ेशनल में कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं देता। टिकटॉक बेसिकली पैसा नहीं देता। हुँ। और मैं आपको अपना बताऊँ तो मैं पैसों की तरफ गया ही नहीं था। ठीक है। 2 साल, अच्छा अब मज़े का सवाल और बताता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं काफ़ी सारे। यूँ भी कोई ऐसा तरीका बताओ कि यार हम अर्निंग करना शुरू कर दें। ओके। हालाँकि ये उस दौर की बात करें जब मैं खुद अर्निंग टका नहीं करता था। अब तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम हो गया हमारा। तो भाई जब आप पैसे, या तो पैसे के पीछे भागें या फिर अपने काम के पीछे भागें। काम करो, पैसा खुद ब खुद आएगा, और जब आएगा तो इंशाल्लाह नॉन स्टॉप आएगा। ठीक है। तो लोग आते साथ ही लोगों का जो पहला मकसद होता है वो पैसा होता है। यार पैसा, यार पैसा, यार कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पैसे। पैसे, वो हुँ। हकीकत है, ठीक। हालाँकि जब आप अपने कंटेंट को वैल्यू देंगे ना, इस बेस पे कि यार मैंने अच्छा करना है, हुँ। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको फिलहाल साइड में रखो, ठीक। आप अपने काम की तरफ फ़ोकस करो। तो आपका काम बहुत अच्छा होता है। जब काम अच्छा होता है, आपको पता है व्यू अच्छा आता है। जब व्यू अच्छा आता है तो ऑटोमैटिक पैसे की तरफ इंसान खुद ब खुद चला जाता है। तो अपने काम को ज़्यादा फ़ोकस दिया करें। टिकटॉक बेसिकली हमें वीडियोज़ से के हवाले से ज़ीरो अर्निंग है, तो हमने करते हैं लाइव, टिकटॉक लाइव। जो लाइव करते हैं, मैं हाँ, उनकी लाइव तरफ पे आने लगा था। मैं लाइव करता हूँ। लाइव करते हैं और लाइव आप बैठते हैं डेली हाँ, मैं डेली बैठता हूँ, मैचेज़ होते हैं आपके? मैचेज़ होते हैं। किसके साथ होते हैं? लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, कोई स्पेसिफिक होस्ट नहीं है। किस हाँ, तरह की पनिशमेंट्स देते हैं आप अपने होस्ट को या होस्ट तो आप होते हैं? हाँ, फ़नी टास्क होते हैं, लाइक फेस ब्लैक करना। हुँ। ठीक है। वैसे बेसिकली जो मेरा ज़्यादा कंसर्न होता है, मैं पनिशमेंट मैच बहुत कम खेलता हूँ, ठीक है। बहुत कम खेलता हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा वैसे भी बहुत कम आते होंगे। हैं, खैर है, हमारा हमने काम चलाना होता है। लाइव जो हमारा बेसिक ज़रिया है ना लाइव, ये फ़िलहाल हमारा सर्वाइवल के लिए है। ये हम कर भी सर्वाइवल के लिए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म था नहीं। 9 बंदों की टीम कंटिन्यू करना,
वीडियोज़ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए था। यूट्यूब हमारा था नहीं, आपको पहले बताया। एक वीडियोज़ हमें पैसे नहीं दे रही थी, तो फिर मुझे लगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है। फिर हर प्लेटफ़ॉर्म पे एक चीज़ डिपेंड करती है, आप काम किस तरह का कर रहे हैं। भले वो आप वीडियो बना रहे हैं या फिर आप लाइव बैठ रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, उसपे ये देखा जाता है कि आप काम किस तरह का कर रहे हैं। ठीक। तो हमारी कोशिश रही है कि ना वीडियोज़ में वल्गैरिटी की है, ना पनिशमेंट में वल्गैरिटी की है। लड़कियों के साथ मैचेस लगते हैं, ऑफ़ कोर्स लगते हैं, डेफ़िनेटली लगते हैं। लेकिन हमारा काम क्या होता है, इस तरह का ये नहीं होता कि लड़की डिसरिस्पेक्ट हो या हम डिसरिस्पेक्ट हों। लिमिट में पनिशमेंट। अदरवाइज़ मैक्सिमम मैं खेलते नहीं हूँ क्योंकि हमारे जो गिफ्टर होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे काम की तरफ से आते हैं। यूसुफ भई आपकी वो वीडियो कमाल थी, वो हमें गिफ्टिंग करके चले जाते हैं। कितने गिफ्टर्स आपके हाउस पे ब्रॉड पे बैठते हैं? तो मेरी ब्रॉड पे ये काफ़ी सारे हैं, 1 साल में काफ़ी सारे हैं। हुँ। आपको बताऊँ तो 1 साल में 1 साल से लाइव पे बैठे हुए हैं। 1 साल हुआ है मुझे। और अमूमी तौर पे 5 मिनट का मैच होता है। 5 मिनट का मैच होता है, मैं 2 घंटे करता हूँ लाइव। मैक्सिमम 5 मिनट के मैच में आपने कितना कमाया अब तक? मैक्सिमम मैंने तकरीबन राउंड अबाउट 8 लाख। लाइव बैठने को प्रमोट करते हैं आप टिकटॉक? नहीं, अच्छा समझते हैं? नहीं। क्या वजह? उसकी रीज़न जो मेन है, अगर लाइव आप बैठते हैं, काफ़ी सारे ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे लाइक मैंने लाइव को ज़रूरत के तौर पे लिया हुआ, हाँ, फाइनेंशियल नीड की। फाइनेंशियली तौर हुँ। उस हवाले से लेने के लिए लाइव बेस्ट है। बेसिकली जो लाइव है, वो आपको क्या करती है, एक डिस्ट्रॉय करती है। आपके जो होता है सिस्टम, मतलब आपका काम, मैं हूँ ना, मेरा काम मेरी लाइफ की वजह से डिस्टर्ब है। पर्सनल बताऊँ तो। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आपका कंटेंट इतना अच्छा है। हाँ, आपको जो वीडियोज़ में लोग देते हैं तो आप मलिक यूसुफ डिफरेंट होते हैं। जब आप हाँ, लाइव आएँगे तो फिर तो मैं आप तो वो रहेंगे नहीं। हमें करना पड़ता है सबके साथ, यानी कि सबको प्रोटोकॉल देना, सबको साथ मेंटेनेंस करना। इस हवाले से कि अगर आप लोगों को आपको प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, लाइव में। लाइव में। कुछ लोग होते हैं जो आपके काम की कदर करते हैं। ठीक है। वो आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अवैस भी गिफ्टर है, मैं मिसाल देता हूँ। अवैस भी आए हैं, सामने देखा, अच्छा यार ये तो वो बंदा है, इसने इतनी मेहनत की है यार। वैसे तो मैं गिफ्टिंग कर रहा हूँ, इसका भी राइट है यार, इसको भी गिफ्टिंग करता हूँ। ठीक है। एक होती है, एक चीज़ वो होती है, यूसुफ अलग बैठा है, इसमें बड़ा एटीट्यूड होगा, इसको अपने थल्ले लगाता हूँ, गिफ्टिंग करके। गिफ्टिंग करके। फिर उन्होंने लातादात गिफ्टिंग करनी कि ये बंदा हमारे काम है, हम इसको यूटिलाइज़ जी। करें अपने हवाले से। लेकिन हमने ऐसी लाइफ़ की नहीं। गिफ्टर की इन्फ्लुएंस पूछना चाह रहा हूँ मैं। जब आपको कोई गिफ्टर रेगुलरली गिफ्टिंग कर रहा होता है, आपने बताया उसके पीछे 2 रीज़न्स है ना। एक तो या को उसके एटीट्यूड को नीचे लाना। हाँ, या फिर अपने दूसरा ये बताएँ कि ऑफ द रिकॉर्ड वो फिर आपसे कोई काम लेते हैं? नहीं, मुझसे आज तक किसी ने काम नहीं मैं जनरली बात कर रहा हाँ, नहीं, मुझसे आज तक किसी ने काम नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे क मैक्सिमम जो हमारे पास लोग बैठते हैं, वो हमारे काम की वजह से बैठते हैं। हूँ। ठीक है। क्योंकि हम ना तो वो होस्टिंग पे कोई ऐसा काम कर, हम कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहे होते हैं, ना होता हम किसी को कोई वल्गर पनिशमेंट करवा रहे होते हैं, ना उस किसी के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा होता है कि यार बैठे हुए बंदे को आके इतनी गिफ्टिंग करके चले जाएँ। हमारी जो ज़्यादातर गिफ्टिंग आती है, वो हमारे काम की वजह से आती है। लेकिन मैं इस चीज़ से तो थोड़ा-सा एग्री नहीं करूँगा। पैसा तो बहुत फेंकते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ गिफ्ट्स। ना, लोग पैसा फेंकते हैं, लोग पैसा फेंकने की 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप शो ऑफ इस तरह का करवा रहे होते हैं। आप काम इस तरह के कर रहे होते हैं लाइव पे, ठीक। इंटरेस्ट लोगों को पैदा कर रहे होते हैं। हमारा जो काम होता है, हम इतना ख़ास इंटरेस्ट, मैं इतना होस्ट हूँ ही नहीं। मैं आपको बेसिक मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। हम लाइव पे बैठते हैं, हमारा लाइव पे बैठने का मकसद होता है कि यार चंद पैसों की गिफ्टिंग होती है। हमारा क्या होता है, टीम का खर्चा मैनेजमेंट, हमारा सारा सिस्टम बेस्ट हो जाता है। इन फ्यूचर हम लाइव को बाय-बाय करेंगे और करने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि हमारा यूट्यूब का काम स्टार्ट यूट्यूब हो अगर चल जाएगा तो आप हमारा चल गया है इंशाल्लाह। हाँ, जैसे अब ये पीक पकड़ रहा है, हम लाइव की तरफ से यूट्यूब मूव पे हो अर्निंग गए। स्टार्ट हो गई है? हाँ, अर्निंग स्टार्ट हो गई है। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो गई है। मेरे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, रिसेंटली हुआ है। ठीक 2 है। महीने हुए हैं बनाए हुए और अभी मोनेटाइज़ हो गया है। ठीक है। तो जैसे हमारा यूट्यूब भी की तरफ जा रहा है, हम लाइव को बाय-बाय कर रहे हैं। मैं ऐज़ ए बैठता हूँ कंटेंट क्रिएटर, मैं ऐज़ ए होस्ट कभी लाइव पे गया ही नहीं हूँ। हुँ। ऐज़ ए नीडी पर्सन होस्ट का क्या काम होता है लाइव पे? मतलब वो क्या कर रहा है? मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछना चाह रहा हूँ। बेसिकली लाइव में क्या हो रहा था? मैं लाइव नहीं बैठता, मैंने कभी नहीं देखा। इतना कभी मैंने जज नहीं किया। मैं आपको अपना बताऊँ तो मैं आपको बताया कि हर इंसान जब लाइव पे बैठता है, वो अपने किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम उसको अपने वे से देखते हैं। ठीक। मैंने लाइव को जहाँ तक अपने वे से देखा है, तो ये एक अगर आप ज़रूर मतलब कि एक जिस हवाले से बैठ रहे हैं, अगर आपको चाहते हैं कि यार मुझे चंद पैसों की गिफ्टिंग हो, उसके लिए भी बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा एंटरटेनमेंट करूँ, उसके लिए भी बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वल्गैरिटी करूँ, वो भी हो रही है लाइव में। वो आप पे डिपेंड वल्गैरिटी ज़्यादा हो रही है। आजकल वल्गैरिटी ज़्यादा हो रही है। हुँ, ठीक है। हाँ, इस हवाले से फिर मैं जो लाइव के खिलाफ हूँ, वो इसी वजह से हूँ कि लाइव में अर्निंग के साथ-साथ वल्गैरिटी ज़्यादा प्रमोट हो रही है। ठीक। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होस्ट मैंने देखे हैं, काफ़ी सारी ऐसी लाइव्स देखी हैं कि इंतहा की वल्गैरिटी हो रही है। तो इस हवाले से मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ हूँ। अदरवाइज़ ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, लेकिन इस पे अब काम बहुत ख़राब शुरू हो गया। ठीक हो गया। कौन-कौन से टिकटॉकर्स हैं जो आपको पसंद हैं या आप उनको कॉपी करते? अगर कॉपी की बात करें तो आज तक मैंने किसी को कॉपी नहीं किया और शुरू से मेरी यही कोशिश रही है कि टिकटॉक को ट्रेंड देंगे, टिकटॉक से ट्रेंड लेंगे नहीं। ओके। और मैंने काफ़ी सारे ट्रेंड दिए हैं टिकटॉक और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने कॉपी किया हमें। और बल्कि लोगों के तो हमारे नाम के
हमारे कंटेंट के पेजेस बने हुए हैं, गुज्जर के नाम के पेजेस हैं, गुज्जर मैंने दिया है, दारा शाह का मैंने दिया हुआ है। तो मैंने किसी के को आज तक कॉपी नहीं किया और ना ही मुझे आज तक किसी का काम इतना ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है कि यार इसको देखूँ, इससे मोटिवेट होके, फेम से मोटिवेट हुआ। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि लोगों को देखते थे, आपको एक दफ़ा का ज़िक्र बताता हूँ, चलो बात में आ गई है। मैं एक ही दफ़ा गया हूँ ज़िंदगी में विलियम नडा के पास। ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने टिकटॉक का या यूट्यूबर के पास मैंने ट्रैवल किया है। ठीक है। ठीक है, उसका मकसद वो था जब मैं यूट्यूब कर रहा था। उस वक़्त 22 हाँ, वो क्योंकि वो लोगों से सुनते थे कि यार किसी अगर फ़ेमस बंदे के साथ आप काम करेंगे, तो उसके साथ व्लॉग बनाएँगे तो आपका व्लॉग चल जाता है। वायरल हो गई, ठीक है। उस बेस पे मैं चला गया जी विला मुंडा मोहम्मद शहज़ाद के पास, इधर से मैं आया भावलपुर, भावलपुर से मैंने बस वो हाईएस्ट पकड़ी, मुल्तान, मुल्तान से फिर आगे पकड़ी, फिर उधर से चिंची पकड़ा, चिंची पकड़ा, वो आपको ट्रैवल बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी टिकटॉकर्स आज इस स्टेज पे है ना, फैमिली बैकग्राउंड तकरीबन सबका कॉमन होता है। स्टार्ट मेहनत करके ऊपर आते हैं, मतलब कि कोई इतना हैवी बैकग्राउंड रखते होते हैं। मैं आपको अब अपना जर्नी बता रहा हूँ, ठीक, कि हमने भी मेहनत की हुई है। मैं गया था तो चिंची रक्शे पे गया और विला मुंडा के साथ एक व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाने के बाद घर आया, उसको अपलोड किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। ओके। लोगों के चले हुए भी थे व्लॉग। अगर चल भी जाता तो उस व्लॉग का मुझे क्या मिलता? हुँ, सिर्फ़ उसकी वजह से चंद व्यूज़। ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो बात हमने स्टार्ट की हुई है, भई काम की तरफ फ़ोकस करें। लोगों कंटेंट को अपना दें, हाँ, अपनी अपने चीज़ लेकर आएँ मार्केट। अपनी चीज़ लेकर आएँ मार्केट में, आवाम को ट्रेंड दें। तो अच्छा देख गया उधर तो वेला मुंडा के पास माशाल्लाह से 3 गाड़ियाँ ही खड़ी थी, 15-20 लोग आए बैठे थे। ठीक है। एक डेरा बना हुआ था, उसका एक व्यू था। तो देख के एक बात दिल को एक वाइब आती है कि यार ये देखो माशाल्लाह से अब खुशी हुई मुझे। हुँ, फिर मैंने सोचा मैंने कहा यार अगर इस बंदे के पास ये बंदे आ सकते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। ठीक है। मैं एक इंस्पायरेशन बता रहा हूँ, आप ओ कह रहे हैं कि आप किसको पसंद करते हैं। मैं बेसिकली आज तक किसी के काम से इंस्पायर नहीं हुआ। इन चीज़ों को देख के कि यार फिर देखता था अच्छा उसके पास इतने लोग खड़े हैं, उसने यार मेरे साथ एक वीडियो बनाओ सर प्लीज़ मेरी ये एक वो दे दें, क्या कहते हैं उसको यार, शॉट आउट दे दें। अब फिर लोगों के शॉट आउट देखते थे, जो भी शॉट आउट दे रखा है, उसने शॉट आउट दे रखा है। हुँ, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हों। ठीक है। लोग हमें माने कि यार अच्छा भई इसके साथ भी हमने शॉट आउट लेना है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने फिर वो इज़्ज़त दी है, हमने मेहनत हमने की है, अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है। कितना एक एवरेज एक्सपेंस आ जाता है एक वीडियो बनाने में? तकरीबन वो वीडियोज़ पे डिपेंड करता है। एवरेज मतलब वैसे पहले तो हम कोशिश करते थे कि हम कॉस्टली वीडियोज़ की तरफ जाते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं। जब से फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई है तो हमारे यहाँ वीडियो पे आ जाता है 10,000 किसी वीडियो पे आया, इतने तक आया, 15,000 आई, इससे ज़्यादा कभी हुँ, हमने इन्वेस्टमेंट की नहीं है। और इसके अलावा ये हो जाता है कि फिर अक्सर हम जब किसी जगह पहुँचते हैं ना, फिर लोग भी आगे से इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक। मतलब कि अब हम मुल्तान में हैं, मिसाल देता हूँ शूट करने के लिए। अब वैसे भी हमारे जानवर है, वैसे भी हमने मुल्तान में शूट करना है। आओ जी बिस्मिल्लाह। फिर वो आगे कोलैबोरेशन के हवाले हाँ, से फैन्स के हवाले से भी हमारा बेहतर हो जाता था। लेकिन आजकल हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। प्रमोशन कर रहे हैं आप लोगों की। नहीं, मैं खिलाफ हूँ मुझे हालिया दिनों में आपने एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है मुल्तान में, उनके आप प्रमोशन के लिए आए हो था? हाँ, रेस्टोरेंट्स की तो कर रहा हूँ। जी, जी। आप लोगों की कर रहे हैं, मुझे लगा कि अकाउंट्स वगैरह की मैं वो लोगों से मुराद मतलब वो मालकान हाँ, ब्रांड्स वगैरह की ब्रांड्स की कर रहे हैं, कर रहा हूँ, चार्ज करते हैं? डेफ़िनिटली। क्या चार्ज करते हैं एक प्रमोशन का? डिफरेंट होता है, चीज़ पे डिपेंड करता है, आगे वाले की वर्थ पे डिपेंड करता है, आगे वाला कितना मतलब कि वो कर रहा है, कितना क दे सके, उसकी अर्निंग कितनी है, उसका वो जितना पेएबल कर सके अब उसके तक हवाले से। सबसे मैं बड़ा पैसों में ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। अब तक सबसे कोई बड़ा ब्रांड जिसकी आपने प्रमोशन की? नहीं, इतना ख़ास नहीं, फ़र्ज़ लोन की थी। सॉरी? फ़र्ज़ लोन। फ़राज़ वाला, हाँ, उन्होंने भी की है मेरे ख़्याल से, बहुत सारे लोग करते हैं। असल में फ़र्क क्या है फ़र्ज़ लोन की प्रमोशन का? फ़र्ज़ लोन के हम गया था ना जब, वो एक लेडीज़ सैलून है। जी, लेकिन उन्होंने हमें इनवाइट किया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, बहुत अच्छा वेलकम किया और बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस भी हुए, हमने काम भी बहुत अच्छा किया। हम पहले तकरीबन वो जेंट्स का ग्रुप था, हमारा एक ऐसा ग्रुप था कि जिसमें लड़की शामिल नहीं थी। ऐसे ही है। तो हमने वहाँ पे जाकर और पहली दफ़ा मैंने मतलब कि किसी शायद लड़की के साथ वीडियो बनाई थी वहाँ पे स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग में, क्योंकि हम ज़्यादातर लेडीज़ की तरफ मूव नहीं करते, बल्कि करते ही नहीं है मूव ज़्यादातर क्या। लेडीज़ भी नहीं करती हैं आपकी तरफ मूव के नहीं? तो करती हैं, काफ़ी सारी आती हैं लेडीज़ तो। लेकिन हमारे पास जो आता है, उसको हम मना नहीं करते थे, क्योंकि हमारा एक फ़र्ज़ है, हमारी एक ड्यूटी है, जो भी समझ लें आप, जो लोग चल के आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट। हमारा जो एक मोटिव रहा है, वो ये रहा है कि हम अपने कंटेंट में किसी को यूज़ नहीं करेंगे। ना करें, ठीक है। उसके जो मेजर चीज़ है, वो ये है कि आवाम को दिखाना है कि भाई इसके बगैर आप वायरल हो। अब हो सकते हो, आप कर भी सकते हो। ठीक है। इस लड़की यूज़ कर रहे हैं एज़ ए सिस्टर आप यूज़ करते हैं, एज़ ए मदर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत है माशरे की। कंटेंट में आ सकता है मतलब। अगर आपने अपनी वालदा की किसी को अहमियत बतानी है, हमारा जो अब यूट्यूब पे काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक? अब आपने दिखाना है कि यार वालदा की क्या अहमियत है ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है अगर आप किसी औरत को बूढ़ी औरत को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपने कंटेंट गलत यूज़ किया। मैं नहीं करता, मैं करूँगा भी नहीं। तो मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, पॉज़िटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक। हमारा जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि भाई इसके बगैर भी आप वायरल हो सकता है। ये मतलब शर्त नहीं है आप लोगों की। तो बातों-बातों में बात निकल सकती है हमारी, कहाँ थी बात बोला? प्रमोशन पर आ गया था। प्रमोशन में आ जाते हैं। तो मैंने फ़रा सैलून की थी जी सबसे बड़ी प्रमोशन। उसके बाद मैंने फिर एक तो नॉर्मल चीज़ों की प्रमोशन की है।
उसके बाद फिर ये एचएन वालों की ये एक छोटी-सी प्रमोशन, इसके अलावा नहीं की। एवरेजली कोई चार्ज बताएँ यार, कोई किसी ने आपसे करवानी हो तो उसको पता चल जाए कि यूसुफ भाई क्या चार्ज करते यार, चलो मैं इतना बता देता हूँ कि हैं। हिंट देखें आपको, बड़े-बड़े हिंट आ रहे हैं। फराज सैलून वालों ने मुझे 3 लाख दी थी, 3 लाख दिया था। ठीक है। और टोटल कॉस्ट यानी जो उनकी उन्होंने मुझे की थी, वो 3 लाख दिया था। मैं नहीं बता सकता, यानी इससे ज़्यादा फिर वो चीज़ पे डिपेंड करता है। वैसे भी मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अब एक बंदा है ना, वो ख्वाहिश भी रखता है कि यार यूसुफ से प्रमोशन करवानी है और उसकी इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि ये यार मैं करने इतना पे नहीं कर सकता। कैपेसिटी नहीं होती। मैं अक्सर तकरीबन मैं सैकड़ों रेस्टोरेंट्स पे गया हूँ, फ्री गया हूँ। सैकड़ों रेस्टोरेंट्स पे फ्री गया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप वीडियोज़ में रेस्टोरेंट ढाबे यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, ये बेसिकली प्रमोशन होती है, फ्री में करता हूँ। वो आपके इलाके की हैं? इलाके के भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं। खाना-शाना आपको खिलाते होंगे वो? नहीं, खाने के वहाँ खिलाते हैं, बोलेंगे मैं पेमेंट करके आता हूँ। जो मैं कंटेंट अपनी वजह से यूज़ करता हूँ ना, ठीक है। उसका मैं खाना करके पे करके आता हूँ। हाँ, या हमारा कोई दोस्त साथ होता है, होटल वालों पे नहीं करता डिपेंड मैं। उसकी रीज़न जो होती है वो ये होती है कि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मोहतात रहता हूँ कि यार किसी का एहसान नहीं आना चाहिए। लोग जब एक मिसाल देता हूँ, अब किसी बंदे ने हमें रेस्टोरेंट पे खाना खिला दिया, हर ठीक। बंदे की बात नहीं कर रहा, हुँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। फिर वो दूसरे दिन कॉल करता है कि यूसुफ भाई यार वो मेरा बंदा आ रहा है उसके साथ ये करना या मेरे एक आईडी मेंशन कर दो। मेरा एक कसूर रहा है ज़िंदगी में, मैं किसी का काम भी ना किसी के गर्ज़ की वजह से नहीं करता। ठीक है। यूसुफ भाई मेरा यार अकाउंट मेंशन कर दो इस वीडियो में या मेरे अकाउंट की वीडियो रिपोस्ट कर दो। तो इस वजह से फिर मैं ना तो किसी बड़े टिकटॉकर की वीडियो रिपोस्ट करता हूँ, ना छोटे की करता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है मेन कि फिर लोगों की दिल आज़ारी होती है। ठीक। वो कहते हैं कि यार ये देखो ना अब उसकी की हुई है वीडियो रिपोस्ट। मेरे पास जो भी आता है मैं उसको ये बात कहता हूँ कि भाई मैं ये वाला काम करता ही हूँ। अब मेरे पास रिसेंटली 2 लड़के हैं, यूसुफ भाई हमने ना अपना अकाउंट वायरल कराना है ठीक आपका। है। आप हमसे कितने पैसे लेंगे? मैं ये लास्ट जुम्मे की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमारा फ्राइडे मीटा था। ठीक। मैंने कहा यार मैं ये काम अच्छा यूसुफ भाई आप प्रमोशन का काम करते हैं? मैं कहा करता हूँ। अच्छा कहता है कि यार हमने भी प्रमोशन करानी है। कितने पैसे लोगे? मैंने कहा किस चीज़ की प्रमोशन है, क्या सीन है? कहता है कि हमने अपने अकाउंट की प्रमोशन करानी है। मैं कहा ठीक। यार आप ऐसे वीडियो बनाओ फ्री में बनवा के चले जाओ, नो प्रॉब्लम। कहते हैं नहीं, हम आपके अकाउंट पे करवाना चाहते हैं कि आप हमारे अपने अकाउंट पे एक वीडियो लेंगे और हमसे पैसे लें। मैं कहा यार ये वाला काम मैं करता नहीं, अकाउंट्स की प्रमोशन मैंने की नहीं और ना मैं करूँगा। कहते नहीं यूसुफ भी आप हमें बताएँ आप कितने पैसे लेंगे, हम आपसे काम कराना चाहते हैं। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा यार ये चीज़ है। हाँ, मैं वीडियो बनाऊँगा तुम्हें 10,000 भी नहीं मिलेंगे, 2,000 3,000 फॉलोवर मिलेंगे। थोड़े दिनों के लिए आपको 1-2 मतलब थोड़े से व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, व्यूअरशिप मिलेगी। खत्म। बेहतर है कि भई अपने काम की तरफ मूव ऑन करो। तो मैं ये जो इस तरह का फ़ेम होता है ना, इस तरह की प्रमोशन होती है, अकाउंट्स की प्रमोशन, वीडियो की प्रमोशन ये नहीं करता था, ना मैं सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। ब्रांड्स कोई भी आएगा करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ब्रांड्स को लेकर चल रहे हैं हम। हाँ, लेकर चल रहे हैं। लीडिंग रोल आपके पास है टीम का। बिल्कुल, फाइनेंशियल रोल किसके पास है? फाइनेंशियल रोल भी मेरे पास है। आप ही सबको। हाँ जी, मैं करता हूँ। आपने बताया कि आपने बड़े से बड़ा जो लाइव मैच खेला उसमें आपने 8 लाख कमाए। हाँ जी, अब आपको लाइव टिकटॉक पे पर मंथ क्या अर्निंग हो रही है? सही है अब एवरेज है, हो जाता है सिस्टम, चल लाखों जाता है। में? हाँ, है लाखों में। ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि लाइव नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि लाइव नहीं करना। एक कंटेंट क्रिएटर एट लीस्ट एक कंटेंट क्रिएटर को लाइव नहीं करना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? मैं ना ज़रूरत के हिसाब से देखें तो सही कर रहा हूँ, अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से देखें तो गलत कर रहा हूँ। और आपकी वो ज़रूरत वही है कि आपने फाइनेंशियली तो फाइनेंशियली अपना हाँ। चैनल मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं विदिन इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव को बाय-बाय कर दूँगा, टेक ऑफ करूँगा। वादा कर रहे हैं? वादा कर। चलिए गुड। लेकिन मैं वही आपको कहूँगा कि यार आपको ये मुनासिब नहीं लगता कि आप पाकिस्तानी कंटेंट और कल्चर रिसेंटली प्रमोट करें? मौला बजाय इसके कि बॉलीवुड। भी आप मैंने मौला जट की 2 वीडियोज़ की हैं, मौला जट की। ठीक। और मैं आपको ये चीज़ पता है क्यों यूज़ करते हैं कि अवाम इन चीज़ों को अभी देखना अभी हम इतने उस लेवल पे नहीं हैं कि लोग हमारे फेस को मैं काफ़ी सारा काम अगर आप यूट्यूब विज़िट करें रिसेंटली तो आपको नज़र आएगा इन चीज़ों में कि हम काफ़ी सारा चेंज कर चुके हैं। ठीक। हम पाकिस्तानी कैरेक्टर्स की तरफ आ रहे हैं। पैसे तो हम खुद को प्रमोट कर रहे हैं, हम खुद के कैरेक्टर्स पैदा करते जनरेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर विदिन 2-3 मंथ्स ये चीज़ें सारी खत्म हो जाएँगी, ये बैक पे चली जाएँगी। हुँ। हम खुद के कैरेक्टर्स लेके आएँगे। शुरू-शुरू में हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी। ये शायद हमारी नाकामी समझें, आप जो भी समझें। शुरू-शुरू में हमारी मजबूरी ये शॉर्टकट करना था। शॉर्टकट नहीं था। हुँ। बेसिकली इन चेहरों को लोग देखते थे। ठीक है। इन चेहरों को लोग देखना पसंद करते थे। व्यूअरशिप भी मैटर था ना यार। हाँ, व्यूवरशिप का मैटर था। ठीक है। तो उनको हमने यूज़ किया है। तो अब हम ऐसा-ऐसा जब हमारा खुद का व्यूअरशिप एक प्लेटफ़ॉर्म हमारा क्रिएट हो गया है, अब हम इन चीज़ों को बैकवर्ड करते जा रहे हैं। फिर अब मैं यहाँ पर एक सवाल जो मुझे पिंच कर रहा है कि यार अगर कोई न्यू कमर एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आना चाहता है, तो फिर वो उसी ट्रेंड को ही फ़ॉलो करे, व्हाटएवर वो ट्रेंड अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो ट्रेंड को फ़ॉलो करे। लेकिन ये ट्रेंड बुरा नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा। देखें, अगर हमारा कल्चर हम अपने कल्चर से ही हट रहे हैं, तो हम मैंने अक्सर पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं, जिसमें ना बाकायदा तौर पे हिंदुओं की पूजा हो रही होती है। बड़े-बड़े टिक्के लगा के मैंने सुल्तान एक देखा था, चंद वरिया मूवी अगर आपने पुरानी देख रखी है, तो वो तो बाकायदा तौर पे सिख बनते हैं। सिखों वाला पूरा गेटअप करते हैं। मतलब एक जब वो एक चीज़ को एलैबोरेट करना चाहते हैं ना, अब एक अवैस भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं।
जब वो पॉडकास्ट में एक पूरे स्टूडियो में नहीं बैठेंगे, अब वो दरख्त के नीचे आके बैठ जाएँ, जी मैं आपका होस्ट अवैस, अब आप उसको देखना पसंद करेंगी? जब आपने किसी चीज़ को बयान करना है ना, किसी चीज़ को भी आपने बयान करना, अब आपने एक खेती-बाड़ी को बयान, जब आप उसके मुताबिक किसान नहीं बनेंगे, तो वो आवाम को एक आई जो आप लोग देखते हैं ना एक चीज़ को, आप जज करते हैं कि यार इसमें ये चीज़ अच्छा, इसमें ये करैक्टर, अब चाचा है ना चाचा, अब चाचा को मैं ऐसे खड़ा कर दूँ, उसको ना पगड़ी पहनाऊँ, उसको ना चश्मा लगाऊँ, उसको ना धोती पहनाऊँ, आपका क्या होता है कि आपका वो एक व्यू नहीं नज़र आता। तो अब जब आप एक चीज़ को बयान करना चाहते हैं, एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं, तो आपको उसके मुताबिक फिर हुलिया भी चेंज करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ की नीड ही होती है, एक आपकी कंटेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप ये स्टूडियो क्रिएट ना करें, तो आप पॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी पॉडकास्ट में मैं तो जो मेरे पॉडकास्ट की एजेंडा है, मैं उन्हीं को प्रमोट कर रहा हूँ ना। मतलब मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हमारा कल्चर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, आपके अगर 1.7 मिलियन हुँ, फॉलोअर्स हैं, तो यार 17 लाख लोग आपको देखते हैं। बिल्कुल, 17 लाख तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको फ़ॉलो किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारे मिलियंस लोग हैं आपको दिखते हैं। तो मेरा ये ख़्याल था या मेरा जो ये सवाल था कि यार आपके कंटेंट में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप मतलब जैसे अब एक आपकी कंटेंट में बहुत अच्छी चीज़ है कि यार आपने कहा कि हम फीमेल्स कंटेंट क्रिएटर को नहीं लेते। जी, मतलब या हमने फीमेल्स को अटैच करके कोई शोहरत नहीं पाई, वायरल नहीं हुए। सही बात। बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। आपने अपना कंटेंट क्रिएट किया। मेरा जो कहने का ये था कि अगर आपने अपना कंटेंट क्रिएट किया बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी कंटेंट को आप मज़ीद प्यूरीफाई करें और उस मैं आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि मैं इसको प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। हमारा ऐसा-ऐसा खत्म होता जा रहा है। अब हम फिलहाल अब जैसे इनको खत्म करके मैं अभी रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट करेंगे मौला जट का। हुँ, मैंने 2 प्रोजेक्ट किए भी हैं टिकटॉक पे। अभी हम रिसेंटली इनकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक। बेसिकली ये भी गलत है, क्योंकि मैं मौला जट को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली चीज़ किसी करैक्टर को यूज़ करना गलत नहीं होता। ठीक है। किसी की शेप अपनाना, शेप भी गलत होती है। जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली हम पे क्रिटिसाइज़ होता है कि हम माथे पे ना टिक्का लगाते थे, तो लोगों ने उसपे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई कि यार ये तो हिंदू कल्चर है। हकीकत है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हिंदू कल्चर था। लेकिन बेसिक क्या था कि अब एक चीज़ जब आप चीज़ को एक शेप अपनाते हैं ना, अब बेसिकली वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं। तो मेरा वो मुझे लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ये नहीं कि एक चीज़ ऑथेंटिक उस तरफ जा रही है, तो फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। सैलाब की रिसेंटली तबाहकारियाँ हुई। हुँ, हुँ। आपके इलाके में सैलाब आया। आपने उसको भी कंटेंट बना दी। हाँ, बिल्कुल और लेकिन उसमें से कितना कैश किया आपने? हाँ, बिल्कुल किया मैंने, लेकिन उसमें आप ये देखें ना मैंने कंटेंट बनाया किस मैंने उसमें दिखाया कि लोगों के साथ ये हो रहा है, ये लोगों की ये ज़रूरत है, लोगों का ये नुकसान हुआ है। एक चीज़ होती है कंटेंट लोगों की हकीकत दिखाना, एक चीज़ होता है लोगों का मज़ाक बनाना। ठीक। ठीक है, मैंने मज़ाक नहीं बनाया, मैंने चीज़ें सैलाब मैंने बहुत बेइंतहा कंटेंट बनाया और बहुत ज़्यादा वायरल कंटेंट है मेरा सैलाब का। लेकिन उसमें था क्या, लोगों की ज़रूरियात थी कि लोगों को ये क्योंकि मैं खुद सैलाब वाली जगह भी रहता था, मुझे पता था कि आप लोगों की अफ़ेक्ट हुए सैलाब से? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ मैं तो। हमारा पूरा मैं बता रहा हूँ कि डेरे के हर तरफ पानी था। घर गिर गया, हमारी फसल सारी तबाह हो गई, मेरी खुद की भी। हमारे साथ बाकी भी काफ़ी सारे जो हमारे रिश्तेदार थे, सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि यार आवाम के साथ ये हो रहा है तो इनकी इतनी-इतनी मदद कर सकें, जितनी कर सकते हैं करें। ये चीज़ें मैंने दिखाई हैं बाकी वीडियोज़ में। खुद आपने सैलाब के लिए क्या काम किया? मैंने सैलाब के लिए मुझसे जितना हो सकता था लंगर, यानी कि ना जो सैलाब ज़दा थे लोग, क्योंकि हमारा जो इलाका था वहाँ पे ना चारों तरफ पानी था तो वहाँ पर एक्सेस नहीं थी। लोग पहुँच नहीं पाते थे वहाँ पे। ठीक है। कि वहाँ पे पहुँच के लंगर तकसीम में लोग आते थे मेन पे आके सड़क पे गुज़र के लंगर दे के चले जाते थे। तो फिर वो आगे वाले पे डिपेंड करता था, कुछ पहुँचाते थे, कुछ नहीं पहुँचाते थे। तो हमारे इलाके में नहीं आ रहा था। फिर हम वो लंगर बनाते थे डेली का, फिर जाके डिवाइड करके आते थे। तो जो हुकूमती मामले की जो इमदाद थी, वो पहुँच रही थी आप लोगों के पास? नहीं, उस वक़्त नहीं पहुँच रही थी। कभी पहुँची क्या? कभी-कभी, कभी-कभी पहुँच आती थी। लेकिन खाने की सूरत में, बाकी ज़्यादा नहीं। पेमेंट वग़ैरह और इस तरह की खाने की सूरत में पहुँचती थी वो। वो भी एक्स्ट्रा काफ़ी तरह तो जो लोग होते हैं ना, मिसाल तौर अब आप करना चाहते हैं या मैं सलाब ज़दगान के लिए कुछ करूँ, ठीक? आप आते थे, इलाके को विज़िट करते थे। काफ़ी लोग मुझसे भी कॉन्टैक्ट करते थे क्योंकि अब जानते थे ना यूसुफ भाई का एरिया वीडियोज़ की वज़ह से। हुँ, वीडियो कॉल करते थे भी ठीक है, ये इलाका है, फिर उनको बुलाते थे, वो आते थे। गवर्नमेंट की तरफ से भी आता था। ठीक है। 9 से 10 लोगों पर मुश्तमिल आपकी टीम है। 9 से 10 माइंड जब मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। बिल्कुल। आप लोगों की तरफ ऐसा कुछ हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ नहीं आई, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, मतलब जब 10 मुख्तलिफ ज़हन काम कर रहे होंगे, तो हर ज़हन का एक अपना मामला होता राय है होती है, कि मैं इस नहीं तरह से कुछ काम और है। करूँगा। लेकिन उनको पार्शली तौर पर लीड आप कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो बनाने में जो कोई ऐसी मुश्किलात या कोई बिहाइंड द सीन कोई चीज़ें बताएँ हमें, जो ऑडियंस हाँ, देखिए जी, 1 मिनट की वीडियो आपके सामने आती है, आवाम उसको देख के आवाम उसको बड़ा एन्जॉय करती है। ठीक, उस 1 मिनट की वीडियो के पीछे तकरीबन 2 दिन की मेहनत होती है, ओके, ठीक है। सबसे पहला एक स्क्रिप्ट राइट होता है, शहबाज़ भी करें, ताहिर भी करें, मैं खुद भी करता हूँ राइटिंग, टीम मेंबर कोई भी अक्सर मतलब मैक्सिमम जो एजेंडा है वो हमारे ये 2 बंदे हैं, शहबाज़ भाई और ताहिर भाई। ठीक, बाकी बीच में जिसके माइंड में कोई स्क्रिप्ट आता है वो खुद भी लिख लेता है, मैं भी लिखता हूँ स्क्रिप्ट मतलब बहुत कम लिखता हूँ। यार ये स्क्रिप्ट है, यूसुफ भाई इसको देखें। रीड आउट करते हैं, टीम में आता है कि हमारा ग्रुप बना हुआ है टीम का, उसमें वो स्क्रिप्ट आ जाता है, इसको रीड आउट करें सारे दोस्त। रीड आउट करते हैं, रीड आउट करने के दौरान ही उसमें जो मिस्टेक्स हमें नज़र आती हैं कि यार मुझे इसमें ये मसला नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा बेस्ट करें। वो दूसरा कहता है यार मुझे ये इश्यू नज़र आ रहा है, नहीं भी आता इश्यू नज़र,
जो इश्यू आता है वो हमारा पहले बेसिकली डिस्कस हो जाता है कि यार इसको ज़रा इस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। फिर वो वीडियो रीराइट हो जाती है हमारी कि यार इससे ठीक है, इसमें चेंजिंग करके हमने वो रीराइट कर ली। फिर जब हम मौके पे पहुँचते हैं, शूट कर रहे होते हैं, शूट में फिर कुछ चीज़ें हमारे माइंड को खटक रही होती हैं। अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो ताहिर भाई के माइंड में खटक रही होती है कि यार ये इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से। एक बहस होती है हमारी, बाज़ दफ़ा होती है, अक्सर नहीं होती। कभी-कभी हो जाता है, कोई ऐसी वीडियो आ जाती है बीच में, तो उसमें फिर अच्छी खासी बहस करने के बाद फिर सारे बंदे जिस चीज़ के हक में जाते हैं, उसको हम मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब किसी से भी नहीं होता फिर मैं उसको फाइनलाइज़ कर देता हूँ कि यार ये ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, तो हम ऐसे बना लेते हैं उसमें। बहस होती है, लाज़िम होती है, रीटेक भी होता है, सारा कुछ होता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि पूरी वीडियो 2 दिन लगा के बना के आते हैं, तीसरे दिन अपलोड नहीं करते, उसको डिलीट कर देते हैं कि यार इसमें ये मिस्टेक रह गई। हमारी टीम का एक असूल है, हमारा खुद का मैंने एक शुरू में एक चीज़ ये तय की थी कि भाई कुछ भी अपलोड करना है, अपने माइंड को सैटिस्फैक्शन लाज़मी है। जब आप खुद अब एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, अब ऐसे भी एक बीच में पॉइंट ऐसा था आप क्लियर नहीं हुए उसपे, आप कोशिश करते हैं फिर आप क्लियर नहीं हो, आप कहें छोड़ो यार जब क्लियर नहीं हो रहा चलो ठीक है। ठीक। जब आप खुद उसको यानी कि धक्का मार रहे हैं, तो फिर देखने वाले व्यूअर्स भी बीच में धक्का मार जाते हैं। ये चीज़ आपकी नाकामी का पहला पॉइंट है। कोई भी कुछ भी आप बनाएँ, कुछ भी आप करें, उसपे आपका माइंड का सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी वीडियो बनाएँ, उसमें हमारी सैटिस्फैक्शन 110% होती है। उसके बाद फिर वो वीडियो जाके अपलोड होती है। इसीलिए हमारी वीडियोज़ में कमी कोताहियाँ और गलतियाँ बहुत कम निकलती हैं कि हम एक चीज़ को पहले बड़े अच्छे तरीके से फिर एडिटिंग होती है। फिर वो एक दिन एडिटिंग में लगाते हैं, एडिटिंग के बाद फिर वीडियो हमारे सामने आती है, भई इसको चेक करो। हम चेकआउट करते हैं, म्यूज़िक्स वगैरह हर चीज़ देखने के बाद ठीक है भई डन करो। यूसुफ भाई, आपके कंटेंट में फीमेल्स की कोई जगह नहीं है बकौल आपके। बिल्कुल। और आपने कहा कि जी हमारा अपना कंटेंट है और हम फीमेल्स के साथ नहीं बनाते। लेकिन एक वीडियो रात मेरी नज़रों में गुज़री है, वो ये मिनाइल मलिक साहिबा के साथ आप बना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप ये बेसिकली जो वीडियो है, ये मैंने की प्रोफ़ाइल पे लगी हुई है, ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात जो ये है कि ये एक प्रमोशनल वीडियो है। हुँ। एक प्रोडक्ट थी ट्रू टोन, फ़रासिलोन की। आपने इसके लिए चार्ज किया था? नहीं, मैंने इसके लिए इस वीडियो के लिए कोई चार्ज नहीं किए। इस वीडियो का मैंने चार्जेज़ नहीं किए। हुँ। पहली वीडियोज़ में मैंने चार्जेज़ किए हुए थे और इसकी जो मेरी ज़रा प्रमोशन फरा सैलून की साहिबा की हो रही है या इनकी मिनाइल मलिक की हो रही है या आपकी हो रही है? मैं फ़रासिलोन की कर रहा हूँ, उनकी करीम की। उनकी क्रीम की कर रहा ठीक है। हूँ और वो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल दिया था कि भई ये मिनाइल मलिक आई हुई हैं और आप आएँ हमारे पास उनके साथ वीडियो करें। हुँ। मैंने कहा कि मैं लड़कियों के साथ वीडियोज़ नहीं करता। ठीक। उन्होंने कहा कि आपको आएँ, हम आपको पे करते हैं, जो भी सीन होता है उनका जैसे होता है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, सॉरी टू से कि मैं करता ही नहीं हूँ लड़कियों के साथ वीडियोज़। ठीक। और उन्होंने कहा कि भई जो फ़रहन थी ना, फ़रहन मैम, उनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन है। मैं उसे आप ही बुलाता हूँ उन्हें, एज़ ए आप ही, ठीक। क्योंकि उनका मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और उन्होंने मुश्किल वक़्त में वैसे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट हुँ। किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको वीडियो करनी है, प्लीज़ मेरी वजह से ही कर लें। फिर मैंने कहा, "अभी मैं तो नहीं कर सकता, आप ऐसे करें, फिर आप इधर आ जाएँ, चलो इधर एक वीडियो बना लेते हैं।" ठीक है। और वो भी इस सूरत में होगी कि मैं अपने अकाउंट पे वीडियो नहीं लगाऊँगा। चलो उन्होंने कहा कि भाई आप वीडियो बनाएँ, आप वो अपने मिनाइल अपने अकाउंट पे लगाएगी, मैं उनको पे कर रही हूँ, ठीक। आपको भी पे कर दो। मैंने कहा मैं इस पे के पैसे नहीं लूँगा। तो सीधी बात है क्योंकि वो मेरे पास आ रहे थे, बंदे की रिस्पेक्ट भी होती है, एक बंदा ठीक है रिस्पेक्ट में कर जाता है। वो आए थे मेरे पास, जुगी जट साहब आए थे और मिनाइल थी, ये 3 लोग आए थे मेरे पास। आए थे और फिर उन्होंने कहा कि एक वीडियो कंटेंट है, आपको कैसा कंटेंट दें? क्योंकि कंटेंट हम खुद क्रिएट करते होते हैं। फिर हम उन्होंने ये कंटेंट दिया था, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी और उन्होंने फिर अपने अकाउंट पे लगाई थी। मैं अपने अकाउंट पे नहीं लगाता होता। ये भी वीडियो जो मैंने बनाई थी फ़रा मैम की वजह से बनाई थी, आपको अगर हुँ। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। ठीक। को मशवरा दें आप के टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर भी हैं, अब तो आप भी यूट्यूबर हैं। बिल्कुल। तो आपके दोस्त भी हैं जग्गी जट, इनको क्या मशवरा देंगे आप? जुगी जट साहब को। जुगी जट साहब को मैं ये मशवरा दूँगा कि फ़िलहाल तो उन्होंने काम छोड़ रखा है, काम कर ही नहीं रहे। एक तो अपने काम की तरफ वापस लौटें क्योंकि जो इंसान की पहचान होती है ना बेसिकली, कोई जितना बड़ा मिलीनियर बन जाए, जितना उसके पास पैसा आ जाए, जो आपकी बेसिक पहचान होती है, आप उसको ख़त्म ना करें, जो आपके पास एक स्किल, एक हुनर होता है। ठीक। वो अपने काम पे फ़ोकस करें। वेला मुंडा साहब के लिए क्या मशवरा है? वेला मुडा के साथ कोई इतना ज़्यादा मेरा लिंक नहीं रहा और ना मैं ज़्यादा उनको देखता हूँ, मैं आपको पर्सनल बताऊँ तो क्यों जहाँ नहीं तक देखते? मैंने देखा है, क्यों नहीं देखते? क्योंकि मुझे उससे कोई चीज़ मिलती नहीं है अच्छा, उनके कंटेंट्स। कंटेंट से। एक चीज़ होती है ना कि इंसान आपको यार ये चीज़ शेयर कर रहा है कि यार इसमें ये मुझे ये चीज़ गेट हो रही है। बाकी हमारे सराइकी बेल्ट के बहुत अच्छे व्लॉगर, यूट्यूबर हैं, बहुत बहुत सबसे पुराने भी हैं और मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इन्हीं की वीडियो देख के, वीडियो मतलब एक इनका देख के कि यार ये बंदा इतने पैसे अर्न कर रहा है, मैं भी इंस्पायरर आप हैं उनकी इनकम से, उनके इनकम कंटेंट से नहीं। कंटेंट से इंस्पायर नहीं। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि कोशिश करें व्लॉग तो वैसे बनाते हैं, काम वैसे कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा करें कि जिससे ज़्यादा ऑडियंस की एक ऑडियंस को कुछ सबक भी मिले, कि यार इससे ये चीज़ लर्निंग हमें हो रही है। ठीक। मतलब थोड़ा बेहतर करें इसको। नूरदीन आपके इलाके के यूट्यूबर हैं, हुँ, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। यूट्यूबर है उससे ज़्यादा टिकटॉकर हैं आजकल वो मशहूर जी, से। उनके लिए कोई नूरुद्दीन साहब के लिए। उनके लिए फ़नी मशवरा है, वो जो एक्सप्रेशन देते हैं ना अक्सर वीडियो के बाद, वो बड़ा-सा जंप लगाते हैं।
इनके जंप मार के पीछे जाके जी वो ज़रा झटका कम करें थोड़ा सा, ठीक क्योंकि बाज़ औक़ात तो जन्नत से आगे निकल जाते हैं। हाँ अच्छा पीछे आगे नहीं पीछे हकीम शहज़ाद साहब मिले हुए हैं, मुलाकात है आपकी? ना मेरी लातादाद मुलाकातें हैं अच्छा, उनके लिए दूँ मशवरा? उनके लिए कोई मशवरा नहीं है देखते तो हैं ना वो। हाँ, नहीं देखता यार, असल में मेरा एक कसूर रहा है वैसे भी कि मैं बहुत कम देखता हूँ टिकटॉक, यूट्यूब बहुत कम देखता हूँ। अपने कंटेंट पे रहते अपने कंटेंट पे फ़ोकस करता हूँ क्योंकि उसकी रीज़न जो मेन है वो ये है कि मैं किसी से कंटेंट लेता नहीं हूँ, मैं खुद का ही क्रिएट करता हूँ। तो इसलिए फिर हमारा ज़्यादातर बंदा देखता है किसी को कुछ गेट करने के लिए कि यार मैं अब अरैज़ भी है ना, आज मैंने आपकी पॉडकास्ट मैंने आते हुए मैंने देखी है। क्यों ली देखी है? कि मुझे आपके पास आना था, देखना था कि अवैस भी किस तरह के सवाल करते हैं, मैं जी किस तरह से प्रिपेयर होना है क्योंकि एक रीज़न थी। हैं। एग्ज़ैक्टली। जब किसी चीज़ में आपको रीज़न नज़र नहीं आती फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। हुँ, मैं इसलिए मेरी कोशिश भी ये होती है कि आप मेरी जो वीडियो होती हैं अगर आप कभी गौर से देखेंगे, तो हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ लेसन भी छोड़ता हूँ कि देख एंटरटेनमेंट भी होती है, फन भी होता है, उसके साथ थोड़ा-सा इंसान के माइंड में कुछ अच्छी बात भी पहुँच जाए कि यार ये भी करना चाहिए। खिज़र उमर साहब, खिज़र उमर साहब माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, अब मज़ीद करते रहें। उनको आप फ़ॉलो करते हैं? नहीं फॉलो नहीं करता। फ़ॉलो से मुराद उनका कंटेंट पसंद है आपको? हाँ, किसी हद तक पसंद है। उसकी वजह ये है कि वो उनकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है। कोशिश करते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी का जज़्बा है उनमें हुँ। और कर रहे हैं क्रिएटिविटी खिज़र उमर साहब, एप्रिशिएटेड। क्या मैसेज देंगे आप आने वाले किसी न्यू कंटेंट क्रिएटर को? हाँ जी, न्यू कंटेंट क्रिएटर के लिए कि यही बात है कि पहली बात तो ये है कि शॉर्टकट की तरफ मूव ना करें, क्योंकि शॉर्टकट आपको शॉर्ट टाइम के लिए फ़ेम देता है। ठीक। और दूसरी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ भी करें, मार्केट से हट के है, मतलब जो किसी ने ना किया हो, समथिंग न्यू? समथिंग न्यू, जो हम देखना चाहें। अब एक मार्केट में 10 कपड़े की दुकान लगी हुई है, आप भी आके कपड़े की दुकान से वही चीज़ डालेंगे, तो ज़रूरी नहीं है फिर जो पहले कस्टमर के बढ़े खड़े हैं, वो उनकी तरफ आवाम जाएगी। और आप कुछ न्यू करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ लेके आती हैं और अच्छा काम करते हैं, तब आवाम आपकी तरफ मूव करेगी। तो जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हीं के लिए ये पराना मशवरा है, एज़ ए सीनियर 2-3 साल सीनियर के हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम। तो उनको एक अच्छा काम करना चाहिए, एक मुनफ़रिद वाइब देनी चाहिए, जो किसी ने टिकटॉक पे ना की हो और इंशाल्लाह मेहनत करें और ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए और अच्छी पॉडकास्ट रही और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम रखेंगे वो आपकी टीम के साथ रखेंगे। ज़रूर, ज़रूर। लो और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, वो इस चीज़ को सीखेंगे कि यार आपको अगर अपने आप को मनवाना है, तो फिर आप अगर आप यूसुफ भाई को देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि फ़ेमस होने के लिए या अच्छा कमाने के लिए या सोशल मीडिया पर खुद को लाने के लिए, आप इस तरह का पॉज़िटिव कंटेंट बनाकर भी ऊपर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच वैसे।